बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं ख़ुद से जुड़ा हुआ इंसान कैसा होता है? ये सवाल अक्सर निम्रा अहमद पूछती हैं कि ख़ुद से जुड़ा हुआ इंसान कैसा होता है। आप में से बहुत से लोग इस बात का जवाब नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप ख़ुद से जुड़े हुए ही नहीं हैं। ख़ुद से जुड़ा हुआ इंसान ऐसा होता है जो अपने दिन को खूबसूरत कामों से इतना भर देता है कि उसको किसी दूसरे इंसान या चीज़ की ऑब्सेशन या अट्रैक्शन रहती ही नहीं है। ये कितनी प्यारी बात है। फिर उसकी ज़िंदगी में सिर्फ सेहतमंद मोहब्बतें आती हैं। हमें आज तक किसी ने ये बात बताई नहीं कि मतलब लोगों के पीछे भागने की बजाय, उनके मैसेजेस के रिप्लाई का वेट करने की बजाय, अपनी ज़ात को उनके पाँव में रोंदने की बजाय, ऐसे बहुत से काम हैं कि जिनको अगर हम करेंगे ना तो हम खुद से जुड़ जाएंगे। निम्रा अहमद ने एक बहुत प्यारी जो है वो एग्जांपल दी थी कोर्स में। जब यारा जो है वो कुछ हद तक ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी थी तो उसने एक बच्चे को देखा था जो कि आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन उस वक्त जो है वो यारा के पास आइसक्रीम नहीं थी। यारा ने जब उस बच्चे को देखा तो उसका दिल भी जो है वो आइसक्रीम खाने को चाहा, लेकिन जबकि वो काफ़ी सेशंस जो है वो ले चुकी थी अपने कोर्स के, अपने थेरेपी के सेशंस के काफ़ी वो सेशंस जो है वो ले चुकी थी, तो उसने सोचा कि मैं आइसक्रीम तो नहीं खा सकती, लेकिन वो जब घर जाती है वो फ्रिज खोलती है और वहाँ पर एक चॉकलेट पड़ी होती है, तो वो उस चॉकलेट की बाइट लेती है और वो फीलिंग जो वो उस आइसक्रीम खाने से ले सकती थी, वो चॉकलेट खा के उसने वो फीलिंग ले ली। क्योंकि हमें कभी ये बताया ही नहीं गया होता कि जो हम चीज़ों के पीछे या लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, असल में हमें सिर्फ फीलिंग चाहिए होती है। मतलब अब हम लोगों के पीछे भागते हैं तो हमें जो है वो चाहे जाने की फीलिंग चाहिए होती है। अब जैसे यारा ने, उसका दिल चाहा आइसक्रीम खाने का, लेकिन उसने अपनी फ्रिज से जो है वो चॉकलेट निकाल के उस फीलिंग को पूरा कर लिया, तो फिर उसने दोबारा ना उस बच्चे के बारे में सोचा और ना ही आइसक्रीम के बारे में सोचा, क्योंकि उसकी जो वो चाह थी वो पूरी हो गई। इसी तरह जब हम लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, खुद को रोंद रहे होते हैं, बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं कर रहे होते, तो असल में हम उन फीलिंग्स के पीछे भाग रहे होते हैं जो कि वो शख्स हमें अटेंशन दे के, हमें प्यार दे के दे सकता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ हम खुद भी अपने आप को दे सकते हैं, और ये तभी होगा जब हम खुद से जुड़े हुए होंगे। यारा का सफ़र एक बहुत खूबसूरत जर्नी रही है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने अटैचमेंट स्टाइल को पहचाना इसको पढ़ के। मैंने अपने ट्रॉमास को कुछ हद तक हील किया। इसमें बहुत सी जो है वो एक्सरसाइजेज़ वगैरह दी गई हैं जिनको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़ात से रिलेटेड जो है वो सॉल्व हो जाएंगी और हम खुद से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब हर इंसान का ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, लेकिन हम लोग इतने, हमारे ज़हनी जो ख़यालात होते हैं या लोग होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, वो हमें इतना कंज्यूम कर लेती हैं कि हम जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बजाय जो है ना वो स्टक हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। जब हम खुद से जुड़े हुए होते हैं ना, अब मैं आपको इस कोर्स की पूरी जो है वो डिटेल तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये कोर्स जो है वो वर्थ इट है। मतलब अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं, अगर आप तंग आ चुके हैं ना अब लोगों के पीछे भाग भाग के, मतलब उनकी अटेंशन सीख कर कर के आप लोग थक चुके हैं, तो ये कोर्स एक नेमत से कम नहीं है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कोर्स से। मतलब मैंने खुद को ग्रूम किया है, मैंने लोगों के पीछे भागना छोड़ा है। मतलब मैंने ये मतलब मैंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं कि जिनसे मेरा दिन जो है ना वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया है। और मुझे पता चल गया कि अगले शख्स का भी अटैचमेंट स्टाइल है। अगर आपको एक शख्स जो है वो आपके लेवल की मोहब्बत नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि उसका एक अलग अटैचमेंट स्टाइल है। हर इंसान का एक अलग अटैचमेंट स्टाइल है, और जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है तो फिर हम लोगों से जो है वो ऑब्सेस्ड होना छोड़ देते हैं। ये एक मुकम्मल जर्नी है जो कि एक वीडियो में कवर नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे ये आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।